अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को आराम स्पेशलिस्ट चैनल में अब्दुल हलीम और मोहम्मद निसार की तरफ से खुशामदीद। उम्मीद है सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, AK-47 क्लीनिंग किट, इसके ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं और साथ में जो खंजर बाइनेट इसके ऊपर भी है, और ये जो दूसरा पड़ा है ये कला कोप और करिंग कोप के लिए सेम वही तरीका जिस तरह हम लोग AK-47 का क्लीनिंग इस्तेमाल करते, सेम इसी तरह हम ये 222 के लिए भी वही तरीका होगा। तो हम AK-47 का तरीका बताएंगे। सबसे पहले ये हम लोग बट स्टॉक में कैसे रखेंगे और कैसे निकालेंगे, इसके लिए स्पेशली ये जगह डिज़ाइन है। ओके, ये इस तरह रखा जाता है। इसमें आप कभी भी पे फायरिंग करते हैं या किधर भी निशानाबाजी करते हैं तो ये चीज़ आप बंदूक के साथ ज़रूर लेके जाया करो। ओके, अगर नहीं है तो ये मार्केट में आपको 2000 या 3000 में बआसानी मिल सकता है, तो ज़रूर ख़रीद लिया करो कि जब भी आप बंदूक ख़रीदते हो तो इसके साथ ये क्लीनिंग किट और बाइनेट यानी खंजर ज़रूर ख़रीद किया करो। इसको सिर्फ थोड़ा सा पुश कर दे। ओके, इसी तरह पुश करके ये ऑटोमेटिकली बाहर निकल आएगा। अच्छा, अभी हम इसको कैसे इस्तेमाल करें वो तरीका भी हम बताएंगे। ओके, इसको इस तरह ओपन करें। ओके, इसके अंदर ब्रश भी है, क्लीनिंग किट की जितनी भी औजार है, और ये जो राड है ये कलाशनकोव का अपना है। ओके, जो बैरल में आता है ये आप उससे बआसानी अभी देखो ये हो गया। सबसे पहले जो है ना ये वाला ब्रश हो गया। ओके, ये भी आप इसमें बआसानी डाल सकते हैं। ओके, इस तरह अगर ज़्यादा जंग लगा हुआ है बैरल में तो बैरल में आप आसानी से इसे आप साफ़ करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये स्टील वाला ब्रश इस्तेमाल करें। ये अभी कपड़े वाला हो गया। देखो, अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा कपड़ा सा ओके लपेट ले तो आप बैरल में, निसार भाई थोड़ा बैरल लेके हो। ओके, अच्छा, इसका तरीका ये हो गया। आप इससे कपड़ा थोड़ा सा लपेट ले, थोड़ा सा, ये नहीं ज़्यादा नहीं है। ओके, तो आप इस तरीके से बआसानी साफ़ करा सकते हैं। ओके, और सेम यही तरीका ये जो स्टील वाला ब्रश है उसका भी है। आप देख सकते हैं इसमें अगर ज़्यादा जंग लगा हुआ है तो आप इस तरीके से बआसानी साफ़ कर सकते हैं। लेकिन आप ख्याल रखें ये स्टील वाला ब्रश है, ये आप ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल ना करें। अभी ये वाला इसमें जो जिस तरह स्क्रू ड्राइवर जैसा आया है इसमें भी बहुत से तरीके हैं। पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। आप इस पे ये भी ओपन कर सकता है। ओके, यानी पूरा बंदूक आप इस पे बआसानी डिसमेंटल करा सकते हैं। ओके, ये भी हो गया। इस तरह आप अगर आप गैस पे निकालना चाहते हो तो कभी कभी हार्ड होता है तो आप इससे ओपन करा सकते हैं। अच्छा, मज़ल में आप कभी कभी ये सख्त होता है तो इसको इस तरह आप पुश करा सकते हैं। थोड़ा सा पुश कर दे। ओके, आप बआसानी इसको, ये हो गया। दूसरा, ऊपर जो मज़ल का ये वाला निशान है ये भी आप इससे ओपन करा सकते हैं। ओके, इस तरह आप ये भी ओपन करा सकते हैं। ये पेन, ये स्पेशली बुलेट के अंदर जो फायर फैन आता है उसको ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अभी ये पेन से आप ये फायर फैन बआसानी निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला, इस तरह किसी भी हैमर से आप थोड़ा सा पुश कर दें तो ये पेन आप आसानी से निकलवा सकते हैं। ओके, तो ये बहुत करामत है। और ये स्पेशली जब इधर थोड़ा सा जंग लगा होता है या गंदा होता है तो इस तरीके से आप इस पे सफाई करा सकते हैं। ओके, तो ये भी एक तरीका हो गया। अभी बाइनेट का भी हम बता रहे हैं कि बाइनेट अभी हम कैसे इस पे चढ़ा सकते हैं। आसान तरीका है। ओके, इसमें छोटा सा क्लिप है, ऊपर से डाल के तो ये हो गया, अभी फिट हो गया। अभी आप देख सकते हैं। ओके,
तो आज मैंने ज़रूरी समझा ये 2 चीज़ें थी। अच्छा, ये डेगिंग के लिए यानी खोदने के लिए बाइनेट बहुत ज़रूरी है। कभी कभार ज़रूरत पड़ जाता है जब आप पहाड़ों में जाते हैं शिकार के लिए, तो इस पे आप बहुत से काम और भी करा सकते हैं। इधर इसके ऊपर आरी लगा हुआ है और इसके ऊपर आप तार वग़ैरह भी कट करा सकते हैं, इधर तार वग़ैरह। तो यानी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और स्पेशली कभी भी आप जब कभी भी मार्केट से बंदूक ख़रीदते हो तो ये ज़रूर रखा करें। अभी देखो इधर आप वायर को रख के ताला वग़ैरह ये भी तोड़वा सकते हो। तो इस पे बहुत से और भी मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन डिटेल में नहीं बनाया था, तो ये आज मैंने ज़रूरी समझा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो और नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।